इसमें सही आ रहा है रवीना। ओके। जी मैम, बस। बहुत सारी आपकी अच्छे से। ओके ओके। तो मैं डॉक्टर सुलभा चौधरी, जनरल सर्जन हूँ। जयपुर में अपना एक छोटा सा हॉस्पिटल है, राज हॉस्पिटल करके, वो मैं रन करती हूँ। और लगभग 25 साल हो गए मुझे मेडिकल फील्ड में प्रैक्टिस करते हुए। इस बीच में बहुत सारे लोगों से मिलना हुआ, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आई जो आपको सिखा के भी गई, बता के भी गई। और बहुतों की हम मदद कर पाए, बहुतों ने हमारी मदद करी। मतलब कोई अगर हमें कुछ सिखा के जाता है तो वो भी हमारी मदद ही करता है। तो बहुतों ने हमारी मदद करी। दिन ब दिन जैसे अपन कहीं मंदिर जाते हैं, कहीं पहाड़ी पे कोई मंदिर है, तो उस पर जब स्टेप बाय स्टेप अपन चढ़ते हैं तो तब जाकर के लास्ट में सीढ़ी जाकर के अपन को दर्शन होते हैं। तो वैसे ही स्टेप बाय स्टेप 25 सालों में हम आगे आगे आए, और आखिर में आकर के चीजें अपन अभी भी हम ये नहीं कह सकते हमें दर्शन हो गए। अभी भी अपन चल रहे हैं, जर्नी है। लगातार हर दिन नए नया पायदान अपन ऊपर चढ़ पा रहे हैं। हर दिन कोई नया मरीज कुछ नया सिखा के जाता है। और ये बहुत ही अच्छी चीज है इस फील्ड की, कि हर पेशेंट अपने आप में नया होता है, हर चीज अपने आप में नई होती है। और हर दिन आप कुछ ना कुछ नया घर लेकर के जाते हो। उसकी वजह से क्या होता है कि आप आने वाले मरीजों में कुछ चीजें उसकी वजह से ऐड कर पाते हो, और उनको उसका फायदा भी मिलता है। और इसी संदर्भ में मैं आज यहाँ पे हूँ आप लोगों के बीच में, कि जो भी चीजें हम अब तक अपनी लाइफ में इस कम्युनिटी से पा पाए हैं, इस सोशल सिस्टम से जो अपन ले पाए हैं, उसको किसी भी रूप में हम वापस से समाज को वापस कर रहे हैं। जिस भी सेवा के रूप में अपन दे पाए, अपन कोई ज्ञान दे सकें, कोई शिक्षा दे सकें, किसी को कुछ समझा सकें, किसी की किसी भी तरह से कोई भी हेल्प कर सकें, तो ये अपने लिए अपनी लाइफ का एक प्लस पॉइंट है। कि ईश्वर ने अगर आपको कुछ गॉड गिफ्ट किया है कि आपको एक डॉक्टर बनाया है, तो आप किसी की कुछ सेवा कर पाओ। और इसमें किसी का कोई स्वार्थ नहीं है। एक चीज मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊं, सब यहाँ सिर्फ हेल्प कर रहे हैं। ये अलग बात है कि ऊपर वाला हेल्प के साथ में कुछ बोनस दे देता है, वो एक अलग चीज है। बाकी अपन यहाँ सब सिर्फ सेवा करने के लिए हैं, और एक दूसरे की सेवा और हेल्प ही कर रहे हैं। तो मैं अगर अपना जर्नी बताऊं कि मैं इस इतनी अच्छी सी और इतनी मतलब मोटिवेशनल भी है और इमोशनल भी है और बहुत हेल्दी कम्युनिटी से कैसे जुड़ी हूँ। तो लगभग शायद 3 साढ़े 3 साल पहले की बात है। मतलब हमारे एक फैमिली फ्रेंड है, डॉक्टर ही हैं। तो उनके क्या, उससे 10 साल पहले, मतलब बच्चा वगैरह नहीं हो रहा था। तो ऐसे ही वो घर पे मिलने आए, और कि भाई ऐसे बहुत लंबे टाइम से ट्रीटमेंट ले रहे हैं और मतलब कुछ हो नहीं पा रहा है। तो हालांकि मैं जनरल सर्जन हूँ, पर मैं स्टार्टिंग से ही ना इनफर्टिलिटी पे मैं काम करती हूँ, मुझे इंटरेस्ट था शुरू से। तो मैंने कहा ठीक है, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आना, एक बार अपन देखते हैं, कुछ हो सकता हो तो अपन जरूर करेंगे। तो फिर वो अपने पेपर्स लेकर के आए, तो फिर मैंने उसमें देखा, तो उसमें ना काफी सारी चीजें थी। जैसे उनको हाइपरटेंशन भी था, थायराइड भी था, पीसीओडी भी था, ओबेसिटी भी था। तो बहुत सारी चीजें मिलकर के ना सारा मतलब जम्बल हो रखा था। और हमारे यहाँ जैसे अपन मेडिकल ट्रीटमेंट जब स्टार्ट करते हैं, तो अपन पर्टिकुलर डिजीज एक एक को लेते हैं। जैसे आपने हाइपरटेंशन है तो उसको ले लिया, थायराइड को ट्रीट कर दिया। अब ओबेसिटी ठीक नहीं हो पा रही, मतलब एक चीज ठीक कर रहे हो दूसरी ठीक नहीं हो पा रही। तो जब तक ये चीजें सारी करेक्ट नहीं होंगी तब तक आपकी चीजें ठीक नहीं होती हैं, है ना। और इन सबको ठीक करने में बहुत लंबा टाइम लगता है, कई बार होती हैं और कई बार नहीं भी होती हैं। अब जो ओबेसिटी है, वो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बाहर से अपना वजन कुछ कम कर भी लिया, तो इंटरनल ऑर्गन्स पे जो अपना फैट डिपॉजिट होता है, जो आपका वहाँ आपका जो फैट है वो आपको वर्क नहीं होने देता, हार्मोनल बॉडी में इम्बेलेंस रखता है, वो सही नहीं हो पाता। तो ऐसे करके बहुत सारी चीजें थी, पर फिर भी क्योंकि वो अर्ली एज थी उनकी, तो अपन ने ट्रीटमेंट दिया उनको। और उनका बेबी कंसीव हुआ, एक प्यारी सी उनको बेटी हुई। ठीक है, पर इस बीच में इतना लंबा थॉरो प्रोसेस था कि वो पक गए उससे। और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बस एक हो गया, ठीक है, वो अपनी लाइफ में वापस चले गए। उनका जॉब भी था, जॉब कंटिन्यू किया, और ठीक है ना। तो अभी साढ़े तीन साल पहले ना उनका वापस मेरे पास एक मैसेज आया व्हाट्सएप पे, एक सोनोग्राफी आई फीटल वाली। तो उन्होंने कहा कि मैडम इसको एक बार देखो। तो वो सोनोग्राफी थी बच्चे की, फीटल वाली सोनोग्राफी। तो मैंने वो देखी, फिर उसमें नाम पढ़ा तो उन्हीं का नाम था। तो मेरे को बड़ा क्यूरियोसिटी हुई कि मैं पूछूं भाई ऐसा क्या हुआ, अपन ने इतने साल बाद ऐसा मन क्यों क्यों हुआ, और अपन ने क्या ट्रीटमेंट लिया, मतलब किस प्रोसेस के थ्रू अपन ये सब में गए। ऐसे एक मन में वो उत्सुकता थी जानने की। तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा नहीं मैडम, हमने कुछ भी नहीं करा। हमने सिर्फ एक कम्युनिटी ज्वाइन करी थी। उसकी वजह से चीजें, सारी चीजें धीरे धीरे ठीक हो गई। हमारा बीपी भी ठीक हुआ, हमारा थायराइड भी ठीक हुआ, पीसीओडी भी अपने आप ही ठीक हो गया।
पीरियड्स भी रेगुलर हुए और अपने आप ही बेबी कंसीव हुआ। मतलब हमने ऐसा कोई एक्स्ट्रा कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, कहीं जाकर के कोई एफर्ट नहीं डाला, क्योंकि एक के टाइम पे हम इतना मतलब हो चुके थे एग्जॉस्ट के, अब आगे हिम्मत नहीं थी। पर ये गॉड गिफ्ट है और ये अपने आप ही अपन को हुआ। ठीक है। तो मैं कहा ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और ये उनका ट्रांसफॉर्मेशन है, आप जब भी जो स्क्रीन पर देख पा रहे हो। तो मतलब जब ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो बाकी आपके अंदर के हार्मोनल सिस्टम है, आपकी बॉडी का फिजियोलॉजी है, वो सब भी ठीक हुई। इस वजह से उनके सारा मतलब ओवेरियन सिस्टम भी करेक्ट हुआ, सारा जेनेटिक्स भी नॉर्मल वर्क करने लगे, उनके हार्मोन्स भी नॉर्मल वर्क करे, और उनका अपने आप से बेबी कंसीव हुआ। तो ये बहुत ही अच्छी बात लगी मेरे को। तो मैंने कहा भाई आपने किससे लिया, आप कहाँ मिले, कौन है, एक बार मेरे पास भेजना है, एक बार उनको अपन बात करते हैं, किसी और की भी हेल्प हो जाए तो अच्छा ही है। तो अपने घनश्याम जी हैं, वो मेरे पास आए, फिर उन्होंने पूरा चीज़ बताई मेरे को, तो मेरे को अच्छी लगी। और उसमें कुछ ऐसे अपने प्रोटीन वगैरह की चीज़ें भी हैं जो मैं खुद भी सर्च कर रही थी बहुत लंबे टाइम से, कि भाई अपन ऐसा कुछ खाएं जिससे कि अपना मतलब वेट भी नहीं बढ़े और चीज़ें भी पूरी हो जाएं। वरना क्या होता है, आप कुछ चीज़ें लेते हो, उसके साथ में फैट और चीज़ें एक्स्ट्रा बढ़ जाती हैं, तो आप एक तरफ फायदा होता है, दूसरा कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करके बैठे हुए होते हो। तो वो सब चीज़ों की वजह से ना मैंने खुद ने भी उसको लेना शुरू किया। तो एक सेकेंड, हाँ। तो अपन ने मैंने भी उसको लिया, तो मैंने मेरा खुद का भी उससे बहुत बड़ा अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। हालांकि अभी स्क्रीन पे आप फोटो देखेंगे, ये 3 साढ़े 3 महीने बाद का ही फोटो है। तो चीजें अच्छी होती हैं, है ना, ये खुद मेरा मेरा खुद का ट्रांसफॉर्मेशन है। क्योंकि मुझे खुद को भी ना कोविड हुआ था 3 बार। तो उसके बाद मेरे को खुद को चेस्ट में मतलब अस्थमा पहले से भी था, और फिजियोलॉजिकली भी बहुत ज्यादा वीक होने लग गए थे आप, एक एज भी आने लग गई थी। तो उसके साथ में ना मतलब ऐसा रिक्वायरमेंट था बॉडी को, कुछ ऐसा एडिशनल मिले अपन को, अपन लें। हालांकि अपन को पता है सब कि भाई मल्टीविटामिन ले लो, आप प्रोटीन्स ले लो, ये सब ले लो, पर उसको फिजिकल फॉर्म में लेना उतना फिजिबल डॉक्टर्स के लिए नहीं हो पाता है, क्योंकि टाइम नहीं होता। सबकी चीज़ों का भी टाइम, मतलब नाश्ता कभी हो रहा है, खाना कभी का कभी हो रहा है। जैसे आज भी मैं बताऊं, मैं दिन का खाना शाम को 4:30 5 बजे खाती हूँ। तो अब कोई कहे कि शाम का खाना है कि मतलब सुबह का खाना है, तो वो ऐसा चीज़ है, मतलब कोई शेड्यूल प्रॉपर होता नहीं। नाइट का भी कोई पता नहीं आपको कब जाना पड़ रहा है, कब आना पड़ रहा है। तो उस वजह से ना आपको ये बड़ा ही इजी तरीका था, जिससे कि हम अपने जो बॉडी की नीड थी, जो रिक्वायरमेंट थी खाने की, वो अपन पूरी कर पाते हैं। इसलिए मैंने उसको कंटिन्यू भी किया, और मैं अभी भी अपने पेशेंट्स को देती हूँ। और अभी रिसेंटली मैं बताऊं, अभी लास्ट वीक में ही मतलब 2 पेशेंट मेरे पॉजिटिव हुए हैं। और वो भी ऐसे ही मतलब थोड़ा सा उनको ट्रीटमेंट की जरूरत थी, वो ट्रीटमेंट उनका किया, साथ में एडिशनल उसको डाइट दी, और अपन ने जो इसमें मेडिसिन आती हैं वो दी अपन ने। मेडिसिन तो क्या, इनफैक्ट मतलब आपकी जो रिफिल है बॉडी का, वो दिया अपन ने। और लास्ट वीक में ही, मतलब अभी आज अपन फ्राइडे पे बैठे हैं, मंडे से ले थर्सडे कल तक, कल ही एक पेशेंट थी और एक शायद 2 दिन पहले थी। तो दोनों ही पॉजिटिव हुई, और वो बहुत मतलब परेशान थी बहुत लंबे टाइम से, और सडनली आके मैडम पीरियड ओवरड्यू हो गया है। मैं कहा चलो इन्वेस्ट जांच कराते हैं, जांच कराई तो पॉजिटिव आई। अब मतलब अब उस टाइम उनके चेहरे की खुशी देखो आप, मतलब वो एक अलग आउट ऑफ द वर्ल्ड वाली फीलिंग होती है। उनको तो जो होती है वो होती है, उससे ज्यादा अपन को होती है कि अपनी वजह से चलो किसी का अच्छा हुआ और कोई अच्छा कर पा रहा है। तो कई चीजें ऐसी हैं जो आपको बहुत सुकून देती है, और उसकी वजह से आप अच्छा फील करते हो कि चलो ईश्वर ने अपन ने कुछ दिया, तो अपन भी कुछ वापस कम्युनिटी कर पाए। तो इसी संदर्भ में आज अपन एक छोटा सा टॉपिक है जिसको डिस्कस करेंगे, इसमें है अपनी इनफर्टिलिटी, जिसके लिए अपन बहुत सारी लाइफस्टाइल है और बहुत सारा मतलब न्यूट्रिशन है, जिसकी वजह से अपन उसको चेंज कर सकते हैं, अगर अपन प्रॉपर तरह से चीज़ों को लें। तो एक बार स्टार्ट करें स्लाइड्स को। आज की टॉपिक के अकॉर्डिंग मतलब अपन बहुत सारी चीज़ें जनरल वे में भी समझेंगे कि चीज़ें कैसे अपने काम करती हैं, और किस तरह से चीज़ें अपनी लाइफस्टाइल, इवन जिसको अपन इतना नॉर्मल समझते हैं, वो अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा असर दिखाती है। तो वो अपन समझेंगे। जैसे अपन सबसे पहले जाने कि इनफर्टिलिटी होती क्या है। अक्सर जैसे अपन देखते हैं कि अपने घरों में क्या होता है, जैसे शादी हुई, शादी कुछ टाइम बाद ही हुआ कि साहब बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा, और अपन ने डिक्लेयर कर दिया साहब उसके तो बच्चे नहीं हो रहे, है ना। ये बहुत गलत चीज है। एक पर्टिकुलर मेडिकल टर्म में या फिर हमारी साइंस में एक क्राइटेरिया है कि कितने टाइम बाद अपन बोलेंगे कि हाँ बच्चे नहीं हो रहे हैं, है ना। तो वो होता है इनफर्टिलिटी पीरियड जो होता है वो, और वो अपन मानते हैं कि लगभग शादी के 1 साल बाद, 1 साल तक अगर आप प्रॉपरली हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं और फिर भी बच्चा कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो हम कहते हैं कि हाँ ये पेशेंट इनफर्टिलिटी में जा रही है और अपन को इसको देखना चाहिए, आप इसको ट्रीटमेंट की जरूरत है।
और रेशो देखो आप, डे बाय डे इसका लगातार बढ़ रहा है, इनफर्टिलिटी लगातार बढ़ रही है। आज के टाइम में ही इसका जो रेशो है 1/6 है। मतलब अगर 6 कपल हैं तो 6 में से 1 अफेक्टेड है। सोचो 6 में से 1 आदमी, तो एक कमरे में अगर 6 लोग बैठे होंगे तो 6 में से 1 आदमी इस चीज से सफर कर रहा होगा, तो कितनी बड़ी बात है। और लगातार ये चीज बढ़ रही है ना। आप अपने आसपास ही कितने सारे लोगों को सुन लेते होंगे कि भाई इसके नहीं हो रहा, इसके नहीं हो रहा, वो ट्रीटमेंट ले रहा है, उसने ट्रीटमेंट लिया तब जाके कुछ हुआ। तो अभी इनिशियल स्टेज में है तो चीजें ठीक हो रही है, थोड़े टाइम बाद ऐसा भी हो सकता है कि चीजें अपनी कंट्रोल से बाहर चली जाएं और हम ट्रीटमेंट के बावजूद भी उनको रिकवर ना कर पाए। तो थोड़ा सा उससे पहले 1 स्टेप अहेड अपन चालू करेंगे, अपना न्यूट्रिशन और चीजें, अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो चीजें ठीक होंगी। उसी के अकॉर्डिंग अपन आज अपन जैसे जो नेचुरल जो फर्टिलिटी बूस्टर्स हैं, वो बेसिकली अपनी लाइफस्टाइल पे काम करते हैं और अपने न्यूट्रिशन पे काम करते हैं। उसकी वजह से ही अपना जो पूरा जेनेटिक सिस्टम है, जो पूरा हार्मोनल सिस्टम है, वो वर्क करता है। अब मेन जो अपन कहते हैं कि भाई लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल चेंज करो, अपना सीडेंटरी लाइफस्टाइल है उसको ठीक करेंगे तभी अपन चीजें सही होंगी। अब उसमें क्या होता है, फर्टिलिटी में मेनली क्या काम करता है, जो लाइफस्टाइल है वो आपको हार्मोन लेवल पे, ओव्यूलेशन लेवल पे और स्पर्म्स की जो हेल्थ है उस सब पर बहुत ज्यादा असर डालती है। मतलब ये सारी चीजें बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। जरा सा भी कुछ आपकी लाइफ में ऊपर नीचे हुआ, चाहे वो स्ट्रेस हुआ या फिर कोई कोई भी बात होगी, तो वो आपके ये बहुत ही सेंसिटिव जो चीजें हैं उन पर असर डालती है। अब सेंसिटिव में आपके हार्मोन लेवल भी बहुत सेंसिटिव है। मतलब आप देखो कि आपने जरा सा गुस्सा कर लिया तो आपका एकदम से बीपी शूट अप हो गया। तो बीपी शूट अप कैसे हुआ, आपके कहीं ना कहीं ब्रेन में कुछ चीजें आपने ज्यादा स्टिमुलेट हुई और उसकी वजह से आपका बीपी बढ़ गया। अब ये तो एक सडन चीज है जो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। बीपी तो आपको दिखा, बाकी बहुत सारी चीजें आपको नहीं दिखी है ना। जैसे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है आपके दिमाग के अंदर, वो बहुत सारे हार्मोन रिलीज करती है, उसकी वजह से आपका जो फर्टिलिटी है वो बहुत ज्यादा अफेक्टेड होती है। मतलब ओवुलेशन है या फिर मेल्स में स्पर्म काउंट है, स्पर्म की क्वालिटी है, उसकी मोटिलिटी है, मतलब वो काम कैसे करते हैं, कैसे एक्टिव रहते हैं, वो सब चीजें वहां से डिसाइड होती हैं। तो जरा सी चीज आपके लिए बहुत ज्यादा मतलब अफेक्ट डालती है चीजों पे। आपकी रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ है वो उससे अफेक्टेड होती है और डैमेज होती है। और अभी की जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है उसमें तो मतलब चीजें बिल्कुल किनारे पे आ चुकी हैं, जिसमें स्ट्रेस बहुत कॉमन है। प्रोसेस फूड जो अपन मतलब अभी के टाइम में जितने भी बच्चे हैं आप देखो, अपन अपनी वाली एज के लोग तो इतना ऑर्डर नहीं करते, जो नए वाले बच्चे हैं वो कितना ऑर्डर करते हैं ना। जरा सा कुछ नहीं आया, फर से फौर उठाया और ऑर्डर कर दिया, 15 मिनट में आ जाएगा। 15 मिनट में अगर नहीं आया तो पैसे वापस मिल जाएंगे, है ना। अब 15 मिनट का जो टाइम है आप देखो वो क्या है, वो सिर्फ जर्नी का टाइम है। वहां जो बनने का टाइम था उस खाने को वो सिर्फ 5 मिनट था। मतलब सब कुछ प्रोसेस्ड है, सब कुछ बना हुआ रखा है, सिर्फ असेंबल किया और रवाना कर दिया। तो टाइम जो लिया वो सिर्फ चलने वाले ने लिया आप तक पहुंचने का। तो आपने प्योर प्रोसेस्ड फूड खाया, और आजकल के बच्चे बड़े ही आदी हैं इस चीज के लिए और बड़े स्वाद लेकर के खाते हैं, क्योंकि उसमें टेस्ट एनहांसर होते हैं और वो आपकी जीभ को बहुत स्वाद देते हैं। तो आपको अच्छा लगता है कि हाँ ये चीज सही है, घर में इतना अच्छा खाना नहीं बनता, बाहर से अच्छा आता है। तो वो उसको ज्यादा फॉलो करते हैं। एक पॉल्यूशन, मतलब आप सोचो, आप जो हवा भी ले रहे हो वो भी पॉल्यूटेड है, जो पानी है वो भी है, जो खाना है, सब्जियां हैं, इवन जो कपड़े आप पहन रहे हो, आपके आसपास जो भी वातावरण है वो पूरा पॉल्यूटेड है। इवन आपका दिमाग भी इतने सारे डाटा को हर सेकंड ले रहा है, तो ये भी ब्रेन का पॉल्यूशन है ना। तो हर चीज आपके अंदर पॉल्यूटेड जा रही है, तो उस सबको रोकने के लिए अपन अभी आगे डिस्कस करेंगे कि अपन क्या कर सकते हैं ना। फिर आपके इस जो भी आपका लाइफस्टाइल में चेंजेस है वो आपके इम्प्रूव करते हैं आपके कंसेप्शन को। और इसके अलावा अगर कभी ऐसा लगता है कि ठीक है, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जिनको अपन ठीक करके सही कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेडिसिन से ही ठीक होंगी। कई ऑर्गेनिक डिजीजेस भी होती हैं जिनको अपन डिस्कस करेंगे आगे, वो भी आपके फर्टिलिटी को अफेक्ट करती हैं। उनको भी अपन ठीक करेंगे प्रॉपर मेडिसिन लेकर के या फिर कहीं दिखा के प्रॉपर किसी से सलाह लेकर के। अब क्या फैक्टर ऐसे होते हैं लाइफ में जो अपने फर्टिलिटी के लिए नुकसानदायक होते हैं, अपन की जो प्रजनन क्षमता है उसको कमजोर करते हैं। मेनली अपन के देखें जैसे वो है स्मोकिंग और अल्कोहल। अगर आप अल्कोहल लेते हैं या फिर धूम्रपान करते हैं तो उसकी वजह से आपके जो स्पर्म काउंट है वो कम हो जाते हैं, उनकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा बैड हो जाती है। फीमेल्स में ओवर जो रिलीज होना है वो बंद हो जाते हैं, आपके अंदर जो साइकिल है आपकी वो डैमेज हो जाती है। फिर लगातार अगर आप क्रोनिक स्ट्रेस में रहते हो, जैसे आजकल मैक्सिमम लोग जॉब में हैं या फिर जो घर पे भी हैं, वो किसी भी वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, फैमिली की वजह से या खुद की वजह से, जो भी है आपके सराउंडिंग में है, तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं अपन ना। कि टेंशन हो रही है, टेंशन हो रही है, टेंशन हो रही है। अरे भाई टेंशन हो रही है तो उसके लिए जो काम करना है वो करो।
है ना। टेंशन करने से अगर चीजें खत्म होती है तो अपन सब बैठ के एक बार टेंशन कर लेते हैं, चीजें ठीक हो जाएंगी, नहीं होंगी। तो उसका जो रिलीविंग फैक्टर है वो करो। चिंता करने से कुछ नहीं होगा, उसका जो कारण है उसको दूर करने की कोशिश करो, तो चीजें आपकी ठीक होंगी। एक है ओबेसिटी या अंडरवेट, मतलब या तो आप ज्यादा वजन के हैं या फिर आप कम वजन के हैं। दोनों ही चीजें आपके फर्टिलिटी के लिए नुकसानदायक हैं। ओवरवेट होने से आपकी बॉडी के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं और एक्सटर्नली भी इतना फैट जमा हो जाता है कि आपकी जो नॉर्मल जैसे ओवरी है, ओवरी के ऊपर फैट जमा हो जाता है, वो काम ही नहीं करती है ना। उसका ओवर रिलीज नहीं होता है। सेम चीज आपके स्पर्म्स के लिए भी है, टेस्टिस में उसके ऊपर की ओवरलाइन जो कवरिंग है उसमें भी फैट जमा हो जाता है, या फिर उसमें जो डिपॉजिट होते हैं वो आपकी जो वैसा वैसा फेमिनल वेसाइकस होती है, मतलब जो टेस्टिस से आपके आगे आउटर ऑर्गन तक जुड़ी होती है, वो छोटी छोटी नलियां होती है ना, वो ब्लॉक हो जाती है। तो ओबेसिटी आपको हर जगह डैमेज करती है। फिर अंडरवेट होना मतलब ऐसा नहीं है कि मोटे हैं इसलिए दिक्कत है, पतले होने से भी दिक्कत है। पतले होने से क्या होगा, आपके बॉडी का जो एसेंशियल फैट है वो खत्म हो जाएगा, है ना। एसेंशियल फैट खत्म होते ही आपके जो जितने भी अपने फर्टिलिटी के लिए जो रेस्पॉन्डिंग हॉर्मोन्स हैं वो फैट से ही बनते हैं, है ना। जो अच्छा वाला फैट है वो उनको फॉर्म करता है, उससे ही आपकी चीजें बढ़ती हैं। तो आपकी बॉडी में जो एसेंशियल फैट नहीं होगा तो आपके हॉर्मोन्स भी कम होंगे और उसकी वजह से आपकी जो चीजें हैं वो खराब होंगी। फिर सीडेंट्री लाइफ स्टाइल। अब सीडेंट्री लाइफ स्टाइल जैसे बहुत लेट उठना, बहुत देर तक अपन के रात लेट नाइट तक जगे रहना, या फिर मतलब बहुत ज्यादा आजकल जैसे फोन अपन इस्तेमाल करते हैं वो, या फिर बाहर का प्रोसेस फूड खाना, प्रॉपर तरह से चीजें नहीं खाना, फल किस टाइम खाना है, खाना किस टाइम है, कभी भी कुछ भी खा लिया। जैसे आप अभी कहीं दावत में जाओ, जितनी भी चीजें आपको सब खानी है, चाहे वो ठंडी हो चाहे गर्म हो, चाहे वो दही वाली हो चाहे वो दूध वाली हो। मतलब कोई एक होता है ना आयुर्वेदिक खाने का एक फॉर्मूला होता है कि ये आपस में अपोजिट फूड है, ये इनको आपको नहीं खाना है, पर आप वहां सब कुछ खाते हो एक साथ। तो वही चीज आपने अभी लाइफ में भी डाल रखी है, आप सब कुछ खाते हो एक साथ, सारी चीजें लेते हो, तो वो अल्टीमेटली पेट में गड़बड़ तो करती ही करती हैं। अगले दिन सुबह सब पेट पकड़े घूमते रहते हैं। तो ये सब चीजें ना आपकी सीडेंट्री लाइफस्टाइल में ही काउंट होती हैं। फिर पुअर हैबिट स्लीप। स्लीप की जो हैबिट है वो अपनी बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी है, क्योंकि अपने जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो अपन ने खुद ने ही खराब कर रखी है। उसको सही करेंगे तो ही अपने जो ब्रेन की साइकिल है वो सही चलेगी, ब्रेन सही चलेगा काम करेगा तो अपने हार्मोन सिस्टम सही काम करेंगे, और अल्टीमेटली अफेक्ट अपनी फर्टिलिटी पे आएगा। फिर बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं, प्लास्टिक है। हाँ, एक खास बात मैं आपको बताऊं, मैक्सिमम अभी जैसे अपन लोग वाटर बोटल्स हैं या बच्चों के लिए टिफिन है जो अपन देते हैं, तो जितनी भी प्लास्टिक आप वहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं उसे हटा दें। उसकी जगह सिंपल स्टील का काम में ले लें आप। अगर कांच का ऐसे बच्चे अगर नहीं यूज कर पाते, बड़े लोग कर सकते हैं यूज, बड़े लोग ग्लास बॉटल यूज करें कांच वाली। और छोटे बच्चों के लिए आप स्टील के टिफिन भी स्टील के यूज करें और बॉटल भी स्टील की यूज करें। उससे अपन के ऐसा नहीं कि भाई पहले होता ना स्टील का टिफिन ले और बच्चे कैसे ले जाएंगे, उनको शर्म आती है, नहीं, उनको समझाओ कि प्लास्टिक की चीजें अच्छी नहीं है, वो आपको अल्टीमेटली लॉन्ग रन में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डैमेज करने वाली है। अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं अपनी लाइफ में जो बूस्ट करेंगी अपनी फर्टिलिटी को। वो क्या हो सकती है, वो ये है जैसे अपन मेंटेन कर रहे हैं अपना आइडियल जो बॉडी वेट है, वो उसकी बीएमआई होती है 20 से 24 के बीच में, है ना। तो वो आप अपने बॉडी के हाइट और वेट के अकॉर्डिंग बीएमआई निकलती है, उसको अपन मेंटेन करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वेट अपना सेट हो जाएगा। फिर डेली लगभग 30 मिनट अपन को एक्सरसाइज करनी है। अब वो कार्डियो टाइप की भी हो सकती है आपकी, है ना, वॉकिंग भी हो सकती है आपकी, योगा भी हो सकता है आपका, जुम्बा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो भी आप कर सकते हो वो 30 मिनट डेली जरूर से करो। वॉक ही हो सकती है, आप 10,000 स्टेप्स भी चलते हैं तो भी मोर देन सफिशिएंट है। फिर 7 से 8 घंटे की आपको नींद भी जरूरी है। आपको स्मोकिंग छोड़ना पड़ेगा, अल्कोहल छोड़ना पड़ेगा, और कोई ऐसी ड्रग्स आप ले रहे हैं वो आपको डेफिनेटली छोड़नी पड़ेंगे ना। और इसके अलावा क्या है, कैफीन को लिमिट करना पड़ेगा। मतलब आप जो दिन भर जो चाय पीते रहते हैं या कॉफी पीते रहते हैं ना, वो आपको बिल्कुल लिमिट करनी पड़ेगी, 1 या 2 सफिशिएंट है, इससे ज्यादा नहीं, है ना। स्क्रीन टाइम जो आप मोबाइल पर 4 4 घंटे अपन निकाल देते हैं और पता ही नहीं चलता, वो आपको कम करना पड़ेगा। योगा की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और मेडिटेशन करना पड़ेगा, है ना। ये चीजें आपको अपनी लाइफ में बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर लानी ही होंगी, तभी अपन चीजों को ठीक कर पाएंगे। जैसे अपन पुराने टाइम में लोग कहते थे कि भाई आप टाइम से सो, टाइम से उठो, सब चीजें टाइम से करो, आपकी सब चीजें ठीक होंगी। पहले इतना प्रॉब्लम इसीलिए नहीं था क्योंकि अपन नेचर के बहुत पास थे, अब अपन लगातार नेचर से दूर जा रहे हैं। तो जब नेचर से दूर जाएंगे तो नेचर का जो गिफ्ट है वो अपन को कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा। अपन अपने किसी अपने रिलेटिव के पास जाते तभी तो वहां से गिफ्ट मिलता है। सेम चीज है, अपन नेचर के पास जाएंगे तो नेचर आपको गिफ्ट देगी, अगर आप दूर जाएंगे तो नेचर भी आपसे दूर हो जाएगी, वो आपको कोई गिफ्ट नहीं देगी। तो फर्टिलिटी आपके लिए एक गॉड गिफ्ट है, वो तब मिलेगा जब आप प्रकृति के पास जाओगे, तो उसके लिए आपको उठना पड़ेगा, उसके पास जाना पड़ेगा।
तो आप जाइए, नेचर के जितने पास रहेंगे उतना आपको डेफिनेटली बेनिफिट होने वाला है। नेक्स्ट स्लाइड दिखाएं। तो अपन जो फर्टिलिटी के लिए अपन बात कर रहे हैं, इसमें एक खास चीज मैं आपको बताऊं। प्लीज चेंज द स्लाइड। एक चीज है जो सब लोगों को बहुत ही, मतलब हर घर में है और बहुत ही कॉमन है। जैसे अपन बात करें, जितनी भी अपने घर में बेटियां हैं, अपन उन सबको बेटी की तरह से नहीं पाल रहे हैं, बेटी की तरह से पाल रहे हैं। है ना? आप खुद ध्यान करो घर में। अपन क्या बुलाते हैं? बेटा जरा इधर आना, बेटा जरा पानी ला देना, बेटा गेट खोल देना, बेटा 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 बेटा, है ना? बेटी नहीं कह रहे हैं उसको, बेटा कह रहे हैं। अपन को ये लग रहा है कि अपन उसको ऐसा कह करके मतलब ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, या फिर अपन उसको एक अच्छा वातावरण दे रहे हैं, उसके मन में फीमेल होने का जो कांटा है उसको नहीं डाल रहे। जबकि ये बिल्कुल गलत चीज है। आप अपनी बेटी को बेटी ही कहिए। बेटी भगवान ने आपको दी है, तो आपसे बेटा क्यों बना रहे हो? है ना? अब इसमें हो क्या रहा है, जैसे आपने उसको बेटा बेटा लगातार बोला ना, तो उसके दिमाग में एक स्टिमुलेशन जा रहा है कि ये बेटा है, मतलब ये मेल है। समझ रहे हो? तो वो जो ब्रेन है ना, वो आपके ब्रेन के अंदर से आपको मेल जो हार्मोन है उनको आपकी बॉडी में रिलीज कर रहा है। उसकी वजह से आप देखो, अब हर नई लड़की में महीने की प्रॉब्लम है, उसका पीरियड्स प्रॉब्लम है, उसको प्रॉपर पीरियड नहीं आते हैं। जितनी भी ये सब शादियां हो रही हैं उसके बाद बच्चे की प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि अपन ने बेटियों को बेटियों की तरह नहीं पाला। है ना? तो ये अपना फॉल्ट है, तो अपन को ये उस लेवल पे जाके करेक्ट करना पड़ेगा। अपन को लगता है अपन सिर्फ कह रहे हैं, नहीं, अपन साइकोलॉजिकली उसको लड़का बना दिया अपन ने। तो जब साइकोलॉजिकली बना दिया तो फिजियोलॉजिकली अपने आप ही चेंज हो जाना है। ये तो मतलब गिव एंड टेक है। आप जैसा ब्रेन को स्टिम्युलेशन दोगे, वो आपको वैसा ही रिप्लाई करेगा। तो इस चीज को अपनी लाइफ में उतारें और अपने आसपास जितने भी लोग हैं उनको ये समझाएं, क्योंकि अपनी ये जिम्मेदारी है कि अपन अपने सिस्टम को वो चीजें दें ताकि अपना फ्यूचर सिक्योर हो। वरना बच्चे ही नहीं होंगे तो करोगे क्या? जिनके हो रहे हैं बहुत ज्यादा, वो आपको चाहिए नहीं, और जिनके नहीं हो रहे हैं उनको आपको करवाने हैं। तो उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। आप थोड़ा सा अगर स्ट्रेस डालेंगे दिमाग पे, तो आपको चीजें क्लियर समझ में आएंगी कि हाँ, कहीं कुछ गड़बड़ है जो उसको हम सही कर सकते हैं। अब स्ट्रेस जो है वो फर्टिलिटी को बहुत ज्यादा तरीके से चीजों को अफेक्ट डालता है। मतलब जो भी क्रोनिक टाइम का स्ट्रेस है, मतलब जैसे बहुत लंबे टाइम तक चीजें अपन परेशान रह रहे तो उससे आपका ओवुलेशन इफेक्ट देता है। आपके जो अंडा बनता है आपके ओवरी से रिलीज होता है, उसकी साइकिल डैमेज होती है, स्पर्म का जो फॉर्मेशन है वो डिस्टर्ब होता है, और आपकी बॉडी में एक खास तरह का कॉर्टिसोल हार्मोन है जो बढ़ जाता है। और जैसे ही वो बढ़ेगा, आपकी और चीजें खराब होना शुरू हो जाएंगी। है ना? क्योंकि ये जो हार्मोन है वो आपकी फाइट और फ्लाइट के टाइम पे बढ़ता है, मतलब जब आपकी बॉडी स्ट्रेस में है, डिस्ट्रेस में है, तब वो बढ़ेगा। और जैसे ही ये चीजें बढ़ेंगी तो आपकी जो अदर हेल्दी चीजें हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो फर्टिलिटी आपका एक हेल्दी कंपोनेंट है ना? जब आप खुश होंगे, आपका शरीर खुश होगा, मानसिक रूप से आप स्वस्थ होंगे, तो ही आपको नेचर आपको ये गिफ्ट देती है कि हाँ, ये स्वस्थ है और इस लायक है कि हम इसको बच्चा दें, या फिर इसके लिए कुछ नया सृजन करें। तभी आपको नेचर वो चीज देती है। अगर जरा सी भी आप टेंशन में होंगे, स्ट्रेस में होंगे, या आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही होगी, तो नेचर आपके पास नहीं आएगी। है ना? तो ध्यान रखिए इस चीज को। उसकी वजह से आपका जो डिले है या फिर नहीं हो, कंसेप्शन जो है वो नहीं हो पाएगा। और माइंड और बॉडी की प्रैक्टिस को एक करने के लिए अपन का योगा जो है वो बहुत हेल्प करता है। मेडिटेशन है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, या फिर सपोर्टिव जो भी गेम्स हैं ग्रुप्स में जो होते हैं, वो सब अपन देखेंगे तो वो सब आपको हेल्प करते हैं ना। एक न्यूट्रिशन अपनी फर्टिलिटी में कैसे हेल्प करता है, उसके जो बेसिक्स हैं उसमें, जो डाइट है वो आपकी एग और स्पर्म की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है, हार्मोन बैलेंस बनाती है, और इम्प्लांटेशन करती है। मतलब अब ये ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो आपको शायद समझ ना आ रही हो। मतलब जो भी अपन अच्छा खाना खाते हैं उसकी वजह से आपका जो ओवा है, एग है, वो अच्छा बनता है। आप इसको दूसरी तरह समझें, जैसे जो लोग मुर्गी पालन करते हैं, है ना, वो अपनी मुर्गियों को जो अच्छा दाना देते हैं, अच्छा खाना खिलाते हैं, तो उनके एग की क्वालिटी अच्छी हो जाती है ना? अच्छी साइज बड़ी होगी, उसका कलर एकदम वाइट होगा, उसके अंदर की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी, ये उसका टेस्ट भी अच्छा होता है। अभी तो हर्बल वाले, मतलब जो ये अपन का आता है ना, सिर्फ प्योर जेनेटिक वाली जो चीजें खिला खिला के जो अंडे पैदा करते हैं, वो एक अलग ही एग आता है, और वो एक एग शायद 18 या 20 रुपए का आता है ना? नॉर्मल एग शायद 8 रुपए का आता है, तो इतना फर्क है उसमें। तो वो खिलाते ही वो चीज है, तो उससे उसकी एग की क्वालिटी भी अच्छी होती है। ये तो आपको दिखने वाली चीज है। सेम चीज आपके खुद के अंदर भी हो रही होती है। जब अच्छा खाना खाओगे, अच्छी चीजें लोगे, तो आपका एग की क्वालिटी भी अच्छी होगी, आपकी स्पर्म की क्वालिटी भी अच्छी होगी, आपका हार्मोन बैलेंस ठीक होगा। और जब ये सब चीजें ठीक होंगी, तो जब बच्चा बनेगा तो वो प्रॉपरली यूट्रस में लगेगा और वो प्रॉपर टाइम अपना पूरा निकाल पाएगा। वरना कई बार क्या होता है, आपका बच्चा लग तो गया पर वो प्रॉपर टाइम ले नहीं पाया, कभी 1 महीने में खराब हो गया, कभी 1.5 महीने में खराब हो गया, अपने आप ही खराब हो गया सब। अपन तो
अक्सर ऐसे केस आपने देखे होंगे कि साहब बच्चा लगा तो था, पर शायद 1 डेढ़ महीने 2 महीने चला, फिर खत्म हो गया, नहीं रहा। तो वो सब चीजें इसलिए क्योंकि आपका बॉडी का जो हार्मोन लेवल है वो उसको बैलेंस नहीं कर पाया, उसको मेंटेन नहीं कर पाया। तो ये सब अपनी ही बॉडी में कुछ ना कुछ कमियां थी जो अपन को ठीक कर सकते थे वेल टाइम, तो वो ठीक करनी चाहिए। और एक अपन का गोल क्या होता है इस चीज के, जो भी फर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में रहते हैं या फिर न रहे, आप अपने दिमाग में भी सोचो, तो एक तो मेन चीज है हार्मोन बैलेंस करना अपन को, अपनी बॉडी में कोई भी इंफ्लेमेशन है उसको कम करना, इसके अलावा सपोर्ट करना ओवुलेशन को और एक स्पर्मेटोजेनेसिस को, मतलब अपन को अंडे का निर्माण करना और स्पर्म्स को बनाना, अपने हॉर्मोन्स को बैलेंस करना, ये अपना गोल होना चाहिए लाइफ का, कि ये चीजें ठीक हो। अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हो रही है तो अब फर्टिलिटी में क्या क्या फूड है जो अपन खा सकते हैं और जो अपन को हेल्प करेंगे। मेनली तो अपन साबुत जितने भी अन्न है वो अपन खा सकते हैं ना, जितना भी साबुत आप अनाज खाएंगे वो आपको फायदा करेगा। चावल में भी ब्राउन राइस आता है, वो आप ले, ओट्स ले सकते हैं, साबुत जितनी भी दालें हैं वो आपको फायदा करती हैं, है ना, अन्न जितना भी साबुत है वो आप खाइए। इसके अलावा बहुत सारा फैट जो आपको लेना है, लेने वाला जो फैट होता है ना, वो आपके एवोकाडो होता है आजकल, अक्सर मिल जाता है, आप अच्छा लगे तो खाइए, वरना तो ये थोड़ा बाहर का फ्रूट है, अपन के यहाँ का नहीं है। अपने यहाँ के बहुत सारी चीज उपलब्ध है वो आप खा सकते हैं, बहुत सारे नट्स हैं, जैसे अपन जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो सब आप गला के रात को पानी में सुबह खाओ। ऑलिव ऑयल आप यूज कर सकते हो, है ना। बहुत सारी प्रोटीन्स हैं, जैसे एग की है, टोफू है, बहुत सारी दालें हैं वो आप काम में ले सकते हो। जितने भी फ्रूट्स हैं वो सब आपको फायदा करते हैं, सारे फल, आप कोई सा भी फल खाइए, और खास करके मौसमी फल जो है वो आप जरूर से खाइए, क्योंकि नेचर ने आपको उस टाइम पे वही चीज दी है जो आपकी बॉडी को जरूरत है, तो वो आपकी बॉडी के एंटीऑक्सीडेंट्स को बहुत अच्छे से बढ़ाएगी। तो नेचुरल फ्रूट्स अपन के खाइए, और जो मौसमी फल हैं वो जरूर से खाइए, एक तो वो सस्ते मिलेंगे, फ्रेश मिलेंगे, कहीं दूर आपको लेने जाना नहीं है, आपके आसपास मिलेंगे। उससे आपको कितना सारा फायदा होगा, एक तो लोकल वेंडर्स को फायदा होगा, जो आपके आसपास लोग काम कर रहे हैं उनके भी जीविका अच्छी से चलेगी, आपको अच्छा स्वस्थ फल मिलेगा, सेम टाइम जो आपकी बॉडी की नीड है वो आपको मिल रही है। और मजे की बात ये है कि जो गर्म प्रदेश है वहां पे उसके अकॉर्डिंग फ्रूट्स उग रहे हैं, जो ठंडे प्रदेश है वहां उसके अकॉर्डिंग फ्रूट्स उग रहे हैं। तो आप अगर दूसरी जगह के फलों को दूसरी जगह खाओगे तो वैसे ही फायदा नहीं करने वाले, है ना। तो जो जिस जगह उपलब्ध है वो सबसे ज्यादा कंज्यूम करें, उसके अलावा ठीक है आप खा रहे हैं, आपके आपके लिए बेस्ट है, खा सकते हैं, अच्छी बात है। बाकी मौसमी फलों को जरूर से लेना चाहिए। और फुल फैट डेयरी, अक्सर अपन कहते हैं कि साहब आपको ना, मतलब तेल घी जो है वो अपन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ना, अपन ये कहते हैं। पर एक चीज मैं आपको बताऊंगी, डेली का अगर आप 1 से 1.5 चम्मच देसी घी आप खाते हो डेली, आप चम्मच से ही खा लो डेली, बाकी आप बिल्कुल बंद कर दो भले से, तो भी आपके लिए बहुत जरूरी है और इतना खाना चाहिए, मतलब डेली का 1 से 1.5 चम्मच घी तो आपको खाना ही खाना चाहिए। अब उसको आप वैसे खा लो या दूसरी तरह से खा लो, जैसे भी खा सकते हो वो। तो पूरा फैट बंद करना कोई अकलमंदी नहीं है, और अक्सर बच्चे आजकल जीरो फिगर के चक्कर में बिल्कुल फैट बंद कर देते हैं, दूध में भी बंद, दाल में भी बंद, घी का तड़का नहीं लगाना, कुछ भी नहीं खाएंगे वो। तो ये सही नहीं है। फैट भी आपकी बॉडी के लिए, बॉडी की इम्यूनिटी के लिए, आपके हार्मोन सिस्टम के लिए, आपकी फर्टिलिटी के सारे एग और स्पर्म्स के बनाने के लिए बहुत जरूरी है। बिना उसके आपके जितने भी आपका जो जेनेटल ऑर्गन है वो सब डैमेज हो जाएंगे। तो फैट एक असेंशियल पार्ट है, ओवर नहीं करना है आपको, पर जो हेल्दी फैट है वो लेना है ना। बहुत सारे सीड्स हैं, बीज हैं जो आपको फायदा करते हैं, जिनसे आपको जिंक मिलता है, सेलेनियम मिलती है, बहुत सारे सुपर फूड में आते हैं अपने, पूरा किट आती है उसकी, आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। अब क्या क्या नहीं करना चाहिए। अब फैट का नाम तो मैडम आपने ले लिया, हम तो खाएंगे, खाने का मतलब ऐसे नहीं है कि अपन ये ट्रांस फैट आ गया आपके सामने, ये नहीं खाने हैं आपको। जैसे जो भी फ्राइड चीजें हैं, जो भी पैकेज अपने स्नैक्स जो अपन खाते हैं वो नहीं खाने हैं आपको। आपको हेल्दी वाला, जैसे आपके घर में अगर ताजापन मक्खन निकाल पाते हैं तो वो आपके लिए अच्छा है, वो खा सकते हो, या फिर घी खाओ आप, अपना खुद का घी जो घर में बनाते हैं या बनता है। जो आपके बाहर डब्बे वाला मिलता है वो भी मैं सही नहीं कहूंगी, क्योंकि वो अलग तरह से प्रोसेस होके बनता है, वो उतना ठीक नहीं है। अगर आप खुद बना पाते हो या कहीं से आपको मिलता है तो वो ज्यादा अच्छा है, या फिर खुद में घर में मक्खन निकाल लो आप, मलाई इकट्ठी करके, वो बेस्ट है, वो खाओ आप। फिर रिफाइंड शुगर जितनी में, हर चीज में जो भी रेडीमेड चीज आ रही है उसमें रिफाइंड शुगर है, तो वो सब आपको नुकसान करती है। एक्सेस कैफीन आपको नुकसान करती है, अल्कोहल तो पहले से ही पता है। फिर एक सोया प्रोटीन का एक एक पर्टिकुलर एक ग्रेड होती है, वो आपको नहीं लेनी है, और बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं लेनी है ना। ज्यादा मात्रा में लेने से आप बॉडी में एक खास तरह का एक इरिडिन फैक्टर रिलीज होता है, उसकी वजह से आपकी चीजें डैमेज होती हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर, जैसे अपन लोग कई लोगों को देखा होगा आपने, डायबिटीज वालों को, कि साहब हम तो है ना शुगर फ्री शुगर लेते हैं, है ना, चाय में डालेंगे वो और चीजों में डालेंगे, मिठाई खाएंगे शुगर फ्री, तो वो शुगर फ्री ऐसा कुछ नहीं है।
वो उल्टा उससे अच्छा था कि वो शुगर वाली खा लेते, ये शुगर वाली खाते तो शायद वो इंसुलिन से ठीक हो जाती। पर वो जो शुगर फ्री खा रहे हैं ना, वो उस पर किसी चीज़ का कंट्रोल नहीं है, और वो आपकी बॉडी में चीजें ज्यादा खराब कर रही है। आने वाले टाइम में बहुत सारे कैंसर्स और उन चीजों को डेवलप करेगी। इसलिए शुगर फ्री नाम की चीज को निकाल दो बाहर। बिल्कुल भी काम में नहीं है, उससे अच्छा है आप एक चम्मच शुगर खा लो, मन नहीं कर रहा है तो। उससे भी अच्छा है गुड़ खा लो। शुगर भी, वाइट शुगर भी उतना अच्छा नहीं होता, गुड़ खा लो वो बेस्ट है। गुड़ से कितना कुछ डैमेज आपको नहीं होने वाला है। फिर है आपके बहुत सारे स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको लेने चाहिए, जो आपकी फर्टिलिटी में हेल्प करते हैं। जिनमें आपके जैसे फॉलिक एसिड है, फॉलिक एसिड की टैबलेट भी आती है, बाकी फलों से, सब्जियों से, साइट्रस फ्रूट से आप बहुत आसानी से ले सकते हो। जिंक है, जिंक में आपके जैसे मीट है, उस जो नॉनवेज लेते हैं उनके लिए, बाकी जो नहीं लेते हैं उनके लिए सीड्स हैं, बहुत सारे सीड्स आते हैं जिनको, जैसे पंपकिन का आता है, सनफ्लावर का आता है, आपके चिया सीड्स आते हैं, है ना। इसके अलावा आपके अलसी के बीज आते हैं, मेथी दाना है। सुबह सुबह बहुत सारी जो चीजें आप कई बार गला के खाते हो, कई लोग खाते होंगे, तो वो सब आपको जिंक, सेलेनियम, ये सब बहुत अच्छी, मैग्नीशियम बहुत अच्छी मात्रा में उपलब्ध कराते हैं। एक ओमेगा 3 बहुत ही अच्छी चीज है जो हर चीज में काम आती है। आप फिश से ले सकते हो, चिया सीड से ले सकते हो, वॉलनट जो अपने अखरोट होता है उससे आप खा सकते हो। आयरन, आयरन आपको बढ़ाना है अपनी बॉडी में, जैसे पालक है, रेड मीट है, या फिर जितनी भी आपकी हरी सब्जियां हैं, छिलके वाली दाल है, उससे आपका आयरन अच्छा बढ़ जाता है। आपके सारे ड्राई फ्रूट उनको गला के सोक करके रात को सुबह खाओ, तो उनसे सारे एसेंशियल आपको आपको अमीनो एसिड्स भी मिल जाएंगे, आपको आयरन भी मिलेगा, कैल्शियम भी मिलेगा, सारे मिनरल्स भी मिलते हैं। वो बहुत अच्छी चीज़ है, वो जरूर खानी चाहिए। एक विटामिन डी आपके सनलाइट से तो मिलती है, डेली सुबह सुबह 8, 8:30 बजे की धूप में थोड़ा सा टहलो आप। एग वगैरह जो खाते हैं वो ठीक है, योगर्ट लो, है ना। अब मेल जो फर्टिलिटी है उसमें आपकी लाइफस्टाइल की कई सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको डैमेज करती हैं और शायद आपको पता भी ना हो, है ना। जैसे मेन है आपके अवॉइड हीट। एक चीज है कि जैसे ही आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, या पर्टिकुलर आपके जेनेटिलिया का टेम्परेचर बढ़ेगा, या उसके आसपास टेम्परेचर बढ़ेगा, तो आपकी स्पर्म काउंट डैमेज हो जाएगी। जो स्पर्म है वो डेड हो जाएंगे, और उनकी जो मोटिलिटी है वो हैम्पर हो जाएगी, है ना। तो आप कैसे समझ सकते हो कि वो इतना नाजुक सी चीजें हैं कि मतलब आपको जरा सा टेम्परेचर उसको खराब कर देता है। इतना सॉफ्ट प्रोटीन है वो, है ना। तो उसके लिए आप टाइट जो अंडरवियर है वो नहीं पहने। उसकी वजह से वहां पर गर्मी रहती है, आप प्रॉपर चीजें रिलैक्स नहीं रख पाते। एक कई लोग आपने देखा होगा लैपटॉप को ऐसे लंबा वाला बैग लेके आगे रखते हैं सेफ्टी के अकॉर्डिंग, कि भाई लैपटॉप है अपना आगे रहना चाहिए। उससे बेटर है कि आप बैक पैक जो होता है ना, पीठ पे जो लटकाने वाला जो बैग होता है, उसमें अपने लैपटॉप को रखें। क्योंकि लैपटॉप के पास में क्या रेडिएशन होते हैं, और वो रेडिएशन लगातार आपके जेनेटल ऑर्गन्स हैं उनके आसपास रहते हैं। दूसरे, आप एक फोन है, फोन को भी लोग नीचे वाली जेब में रखते हैं, साइड वाली जेब में ना, तो उसमें ना रखें। वैसे फोन को तो हाथ में रखो आप, ज्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि ऊपर वाली जेब में रखने हैं, तब भी आप हार्ट के एकदम सामने रख देते हो। नीचे रखते हो तो आपके जेनेटिलियस के एकदम बगल में रखते हो, तो ये सारा आपका इनफर्टिलिटी का रीजन है ना। तो हाथ में रखो और दूर रखो, बेस्ट पार्ट ये है। फिर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट हैं जो आपके फर्टिलिटी के लिए आपको जरूरी होते हैं, और अगर आप लेते हो तो ठीक है, जैसे विटामिन सी है, ई है, एक CoQ10 आता है, वो आप ले सकते हैं, इसकी कैप्सूल्स आते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करें, है ना, स्मोकिंग छोड़ दें, अल्कोहल छोड़ दें, और अच्छे से अपने आप को हाइड्रेट रखें, पानी खूब पिए, जूस पिए, आपके ना फ्रूट्स खाएं, और प्लास्टिक की बोतल को दूर करें, प्लास्टिक की चीजें घर में लाना कम करें धीरे धीरे, है ना। अब कई सारी चीजें जो वुमेन हार्मोन फ्रेंडली हैं, वो क्या हैबिट है जो अपन डाल सकते हैं उनकी वजह से, अपनी क्या चीजें जो ठीक हो सकती है ना। जैसे सीड साइकिलिंग उन्होंने दिया, वो वही सब है, फ्लैक्स है, पंपकिन सीसम, अभी जो अपन बात कर रहे थे सब, सूरजमुखी के बीज हैं, पंपकिन के हैं, अलसी है, सेसमी, तिल है, तिल बहुत अच्छी चीज होती है। आदमी और औरत सबको खाना चाहिए तिल, डेली रात को आप 1 चम्मच तिल भी अगर रात को गला दो, 1 चम्मच तिल और आधी चम्मच सौंफ, आप रात को पानी में गला दो और सुबह खा लो। आपको मतलब 80% चीजें आपसे दूर हो जाएंगी, सब चीजें आपकी लगभग ठीक होने लग जाएंगी, है ना। आप डेयरी जो शुगर है आपका, वो आपको लिमिट करना है, डेयरी को भी कंट्रोल करना है ना। ज्यादा नहीं लेना है घी, आप प्योर जो घी है वो आप खा सकते हो, बाकी जो चीजें धीरे धीरे कम करो। एक आयोडीन रिच फूड जो भी है वो आपकी थायराइड को ठीक करते हैं, मतलब हार्मोन करेक्ट करने के लिए चाहिए अपन को, वो खाने हैं। और क्रैश डाइटिंग जो करते हैं ना, वो अपन को नहीं करनी है, एक्सट्रीम वेट लॉस नहीं करना है, उससे आपका एसेंशियल फैट जो है वो खत्म हो जाता है, और आपकी बॉडी उससे डैमेज वाले पार्ट में पहुंच जाती है। अब कई चीजें अपनी कम्युनिटी में ऐसी हैं जो अपन लेकर के ठीक हो सकते हैं। जैसे अपन ने खाने का बहुत सारी चीजें देखी, अपन क्या क्या खा सकते हैं ना। ये हुआ कि एक लेवल है अपने इनफर्टिलिटी का, ऐसे इनिशियल कुछ चीजें हैं तो वो आपके खाने पीने से या आपकी लाइफस्टाइल से ठीक आप कर सकते हो, है ना। पर कई बार क्या होता है, अपन जब उसके ऊपर के पायदान पे पहुंच जाते हैं तो आपको उनके साथ में कुछ और एडिशनल चीजें भी जोड़नी पड़ती हैं। जैसे जो अपने कम्युनिटी में अपने एक वुमेन चॉइस करके आता है, जो फीमेल्स के लिए आता है, अपन देते हैं उसको।
और मेल्स के लिए एक मेल फैक्टर आता है ना। तो ये आप ले सकते हो, और मैं अपने पेशेंट्स को देती हूँ इसको रेगुलर, इसको, और वो लेते हैं और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। जैसे मैंने बताया अभी लास्ट वीक में, पिछले वीक में 2 पेशेंट मेरे पॉजिटिव हुए। तो बहुत अच्छी चीज है, पर साथ में इसके साथ आपको लाइफस्टाइल भी चेंज करनी है, अच्छा खाना भी खाना है, और ये भी लेना है ना। इसके साथ ही अपने ओमेगा के कैप्सूल्स आते हैं अपने, वो आप अगर ले पाते हैं तो ले, जरूर से लें। इसका भी बेनिफिशियल इफेक्ट है आपके हार्मोन बैलेंस में, आपके ओव्यूलेशन में, स्पर्मेटोजेनेसिस में, और आपकी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन पर जो फैट जमा है उसको रिमूव करने में, है ना। तो ओमेगा आपके लिए बहुत अच्छी चीज है, आपको जरूर से अपने खाने में ऐड करना चाहिए। खाने से कर पाते हो अच्छा है, नहीं तो आप ये अपना कैप्सूल फॉर्म में आता है, इजीली अवेलेबल है, आप इसको ले सकते हो और अपना काम कर सकते हो। क्योंकि हर एक आदमी क्या, जैसे बहुत सारे खाने की चीजों को कंपाइल नहीं कर पाता, या लेके आए उसको प्रोसेस करे फिर बनाए फिर खाए। तो अगर नहीं है इतना टाइम आपके पास, तो कम से कम ये चीजें जो रेडीमेड आपके पास आ रही हैं आप इनको ले सकते हैं, ये सब सेफ है, और आप इनको खाएंगे तो डेफिनेटली अच्छा होगा। मैं खुद इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल अपने पेशेंट्स पे देख रही हूँ, लगातार देख रही हूँ, और वो अच्छे एग्जांपल हैं, है ना, अच्छी रिपोर्ट है उनकी। तो आप अपनी लाइफ में इनको जोड़ सकते हैं, आपको लेना चाहिए। इसके साथ में ही जैसे आप प्रोटीन्स में आप, जैसे आपने ये सब तो ले लिया, ये सप्लीमेंट है ना। इसके साथ में मेन डाइट है, जो आप खाना खाते हो उस खाने में प्रोटीन भी आपको एक्स्ट्रा लेनी है अलग से ना। तो एक्स्ट्रा प्रोटीन, अब दाल आप कितनी खाओगे, दूध कितना पियोगे, कितना पनीर खाओगे, एक लेवल है हर चीज को खाने का ना। तो वो चीज पूरी नहीं हो पाती है, तो आप अपने यहाँ बहुत सारे शेक आते हैं अपने इसमें ना, प्रोटीन के शेक हैं, वो आप ऐड कर सकते हैं। Formula 1 भी है, जैसे पीपीपी आता है आपका प्रोटीन पाउडर, वो भी आप ऐड कर सकते हो। फिर इसके अलावा आपके शेक मेट आता है, वो भी आप ऐड कर सकते हो। तो ये सारी चीजें मिला करके, और जब आप वोमेन चॉइस साथ में लेते हो ना, तो मतलब जैसे सोने पे सुहागा वाली बात होती है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो आप एक बार ट्राई करके देखें। और कई बार ऐसा नहीं कि हमने सब ये सब कर लिया कुछ नहीं हुआ, तो कई बार आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो पहले उसको भी दिखा लें। अगर वो गड़बड़ है तो वो भी ठीक करनी पड़ेगी, और साथ में ये लेंगे तो वो एक और एक 11 होकर के आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। और सबसे बड़ी बात जो अपने फुट नोट और बैक होम जो मैसेज है, वो मेरा यही है कि अपनी बेटियों को बेटी की तरह ही पालो। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपके ऊपर समाज का कर्ज है, वो तभी चुकेगा जब आपकी बेटियां एक नया भविष्य लेकर के अगले घर में जाएंगी और वहां एक नई जनरेशन डेवलप करेंगी। तो ऐसा नहीं है कि हम केवल बच्चे पैदा करने के लिए हैं, नहीं, ईश्वर ने आपको इस चीज के लिए बनाया है, और इसको कोई और कर ही नहीं सकता। मतलब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क है जो कोई कर नहीं सकता, और आप उसको ऐसे ऐसे नेग्लेक्ट करके बैठे हो, नहीं कर सकते। कुछ चीजें आपके लिए बेस्ट हैं और वो आपको करनी चाहिए, है ना। और अपन को उन बच्चों को ही समझाना चाहिए कि ये चीजें जरूरी हैं और उसको ऐसे ही करो। तो आज से आप सब अपनी बेटियों को बेटियों के नाम से बुलाएंगे, इतने प्यारे प्यारे उनके नाम रखे हैं आपने, सोच सोच के पंडितों से पूछ पूछ करके ये नाम रखना है, ये रखना है। तो नामों को बुलाओ, बेटा नहीं करना है, बेटी ही रखना है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उसको कोई आगे बढ़ने की जो जगह है वहां से रोको, या उसको जो मौके मिलने हैं आगे बढ़ने के वो रोको, वो नहीं रोकना है, वो करने दो, पढ़ाई करनी है पढ़ने दो, जो काम करना है लाइफ में करने दो। पर उसको बीइंग फीमेल रहते हुए करने दो ना, उसमें कहाँ बुराई है ना। आप देखो पुराने जितने भी इतिहास है उसमें आगे झांक करके देखोगे तो सारी अपने अपने भारत में तो बहुत सारी विदुषी महिलाएं हुई हैं, बहुत सारी छत्राणियां हुई हैं, मतलब क्या क्या कितनी हिस्ट्री भरी पड़ी है अपने महिलाओं से। तो वो सब कोई आदमी की तरह से नहीं थी, सब महिलाएं ही थी, है ना। तो अपन ऐसा नहीं है कि अपन महिलाओं की तरह से रहेंगे या बच्चियों की तरह से बच्चियों को रखेंगे तो वो उनका कुछ चेंज हो जाएगा। नहीं, आप, वो बेटियां ही रहेंगी, ईश्वर ने उनको बेटी बनाया है, और आपको, पुराने अपने लोग कहते हैं ना कि बेटी तो नसीब वालों को मिलती है। तो आप नसीब वाले हैं, आपके पास बेटी है, तो उसको अच्छे से पालो और अच्छे से उसकी साथ संभाल करो। तो दिस इज द टेक होम मैसेज फ्रॉम माय साइड कि बेटियों को बेटी की तरह से पालो। दिस इज ऑल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। वी आर सो ब्लेस्ड। आपका जो आज जो इन्फॉर्मेशन आपने जो नॉलेज हमें दिया उसको लेके बहुत बहुत आभारी हूँ। मैम एक दो क्वेश्चन है मेरे माइंड में। हाँ जी बताए। तो मेरा एक सीधा सा सिंपल सा सवाल है कि एज ए डॉक्टर आप ये हर्बलाइफ न्यूट्रिशन को कैसे देखते हैं? देखो मेरी नजर में तो ये खाना ही है, जैसे आप खाना खाते हो ऐसे ये है, मतलब आप इसको मेडिसिन भी नहीं कह सकते, मेडिसिन नहीं है। आप जो खाना खा रहे हो घर में वो मेडिसिन थोड़ी है। तो ये रूटीन खाना है आपका, जैसे खाना खा रहे हो आप, उसको ये खाना है। आप 2 रोटी नहीं खा पा रहे हो, उसे पे एक शेक ले लो, हो गया काम आपका, फ्री। तो इसको ऐसा एडिशनली बहुत ज्यादा ऐसे इम्प्लांट करने की जरूरत नहीं है। आपकी किचन का नॉर्मल रूटीन पार्ट होना चाहिए ये, अगर जो लोग कर सकते हैं।
थोड़ा सा इकोनॉमिकली कई बार लोगों को लगता है, तो जितना कर पाए, जितना भी ले पाए। जैसे अपने घर में अपन ड्राई फ्रूट रखते हैं, तो ड्राई फ्रूट सब लोग सारे टाइम नहीं खा सकते, कई लोग ना, कई लोग डेली रूटीन में खाते हैं। तो जब भी खा सकते हैं, जैसे खा सकते हैं, जितना खा सकते हैं, वो ले लेना चाहिए। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस ना। तो आप लो उसको, जितना खाओ उतना खाओ, खाना ही है। जी मैम। मैम एक एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई पेशेंट आया, आपने मतलब फर्टिलिटी के रिगार्डिंग उनकी हेल्प करी, वो कंसीव कर गए, देन आफ्टर जो पीरियड होता है प्रेगनेंसी का पीरियड जो भी 9 महीने का होता है, तो क्या आप उसमें भी ये न्यूट्रिशन उनको सजेस्ट करते हैं हर्बलाइफ? देखो, न्यूट्रिशन में मैं इसमें आपके ओमेगा वाला जो पार्ट है वो मैं उनको कंटिन्यू कर लेती हूँ, और इसके अलावा मल्टीविटामिन है, कैल्शियम है, वो अपन इसमें ऐड कर लेते हैं। बाकी चीजें आप जितना नेचुरल, जैसे प्रेगनेंसी एक नेचुरल फिनोमेना है ना, तो उसमें आप जितना नेचुरल रहो उतना मुझे सही लगता है। थोड़ा सा उसके बाद में जब वो डिलीवर हो जाए, तो उसके बाद में जो चीजें हैं वो आप कंटिन्यू कर लो, और उससे पहले वहां तक स्टेज तक पहुंचने के लिए आप चीजों को कंटिन्यू कर लो। तो उसके बाद बीच में अगर नॉर्मल चीजें आप करते रहोगे तो सब चीजें मैनेज हो जाएंगी। तो मल्टीविटामिन ऐड कर लो, आप कैल्शियम ऐड कर लो, ओमेगा ऐड कर लो, है ना। बाकी चीजें आप फिर खाने से पूरा करो, जो मुझे लगता है। क्योंकि देखो, ठीक है, कई बार क्या होता है, फर्टिलिटी में या फिर प्रेगनेंसी में बहुत अल्ट्रा चीजें ऐसी होती हैं जो अपन को पता भी नहीं है, जिनकी अपन ने रिसर्च भी नहीं करी है और कर भी नहीं सकते है ना। ऊपर वाले की जो डायरी है वो अपन को नहीं पता है क्या उसमें लिखा हुआ है। तो जो चीजें उन्होंने दी हैं वही ले लो, आप वही खाओ, ज्यादा अच्छा है। जो एडिशनल चीजें हैं जो क्लियर कट हैं कि हाँ ओमेगा ठीक है, वो आप ले सकते हो, कैल्शियम है अच्छा है वो लो आप, आयरन ले लो आप, है ना। आयरन भी बहुत अच्छा है अपना, और मल्टीविटामिन है वो भी अच्छी हैं, वो आप ले लो। तो ये आप लेते रहो। और बाकी अगर ज्यादा वीकनेस है तो शेक मेट आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें आपकी वेट लूज वाली नहीं है ना, तो शेक मेट आप ऐड कर सकते हो। बाकी चीजें फिर नॉर्मल खाने से पूरा करो, फिर डिलीवरी के बाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभारी आपके। और मैं सभी हमारे फैमिली मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार मैम के लिए रिएक्शन में जाके थैंक यू जरूर टाइप करें। और मैम मैं मेरी तरफ से आपको हार्ट सिंबल दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। बहुत अमेजिंग नॉलेज, बहुत बेटियों को बेटियों की तरह ही पाले। इसके अलावा स्ट्रेस को भगाना बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हैं, वैसे भी ओवरऑल फिटनेस के लिए भी जरूरी है। कोर्टिसोल आपकी बॉडी में जैसे ही आएगा आपके पूरे सिस्टम को डैमेज कर सकता है, बहुत जरूरी है। ओबेसिटी एक बहुत बड़ा कारण है इनफर्टिलिटी में। आप अपना वजन कम करें, जिनका कम है वो थोड़ा सा बढ़ा ले। डाइट न्यूट्रिशन वो तो जरूरी है ही है, इसके अलावा हार्मोनल बैलेंस वो भी बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और अब मैं जल्दी से आप में से कुछ लोगों के एक्सपीरियंस लेना चाहूंगा, वैसे समय थोड़ा सा मुझे जो है ना थोड़ा चैलेंज कर रहा है। यस, तो आप में से वो लोग जल्दी से हैंड रेज करें जो इस कम्युनिटी में आने से पहले इनफर्टिलिटी को लेके कुछ चैलेंज फेस कर रहे थे, और इस क्लब में आने के बाद में लाइफ स्टाइल को ठीक करने के बाद में न्यूट्रिशन मतलब ऐड करने के बाद में उनको कुछ रिजल्ट्स आए हैं। वो लोग अपना हैंड रेज करेंगे, अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे वो लोग शेयर करेंगे। या सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रकाश सैनी जी आपको बात करना चाहूंगा। प्रकाश, प्रकाश जी एक बार अनम्यूट करेंगे आप? प्रकाश सर। जी सर। जी सर। सर आज का जो सेशन था, डॉक्टर सुलभा मैम ने अभी इनफर्टिलिटी और वेलनेस के बीच में जो रिलेशनशिप है उसके बारे में बात करी। तो सर आपका क्या अनुभव है? आपको इस कम्युनिटी में कितने समय हो गया? सर मेरे को इस कम्युनिटी में 5 साल हो गए, लेकिन 5 साल पहले मेरा ओवरवेट था और मेरा 87 किलो वजन था, और मैंने 22 किलो वजन कम किया मेरा। और इसके साथ साथ मेरे भी 18 साल से बच्चे नहीं थे, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि ये कुदरत का खेल है, ये ऊपर वाला चाहता नहीं है। लेकिन मैं जिद का बड़ा पक्का था, मैं सोच रहा था कि नहीं, बच्चे तो होंगे, लेकिन अब होंगे कैसे ये पता नहीं था। मैं थैंक्स करूंगा मेरे कोच का, जो मुझे इस कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस करवाए, और मैंने मेरी बॉडी में परिवर्तन लिया। साथ में मेरा वजन भी कम हुआ। लेकिन मैंने एक ऐसे ही डॉक्टर साहब से, जैसे अभी ये बोल रहे हैं, इसी तरीके से मैंने सुना कि बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होती है तो बच्चे नहीं होते, यानी एग्स जो है वो बन नहीं पाते हैं अच्छी क्वालिटी में। और जेंट्स है जो उनके जो स्पर्म है वो भी अच्छी क्वालिटी के नहीं बनते हैं। सो मैंने न्यूट्रिशन ऐड किया, मेरा किया, मैंने मेरी वाइफ का न्यूट्रिशन ऐड किया, जिसके कारण से आज मेरे 18 साल बाद बेटा हुआ है। ये सब कुछ हर्बल लाइफ की बदौलत हुआ है, ये न्यूट्रिशन की बदौलत हुआ है, क्योंकि न्यूट्रिशन मैंने ऐड किया।
सो उसके कारण है जो मैडम का भी वजन कम हुआ, साथ में जो उनकी काफी कुछ प्रॉब्लम है वो भी सोल्व हुई। सो उनका एग अच्छी क्वालिटी में बना न्यूट्रिशन की बदौलत, और स्पर्म भी अच्छी क्वालिटी के बने, जिसके कारण से बहुत एक अच्छा जो ये परिवर्तन आया है, मैं तो सोच भी नहीं सकता अमेजिंग था। सर, अमेजिंग प्रकाश सैनी जी, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि 18 साल बाद आपके घर में वो खुशियां आई जिसकी तलाश आप कर रहे थे। मैं समझता हूँ कि इस 18 साल के पीरियड में बहुत सारा आपने बहुत सारी कोशिशें भी करी होंगी, और बहुत सारे डॉक्टर कंसल्टेशन, आईवीएफ, बहुत सारी चीजें अभी अवेलेबल है, उसके पीछे हम लोग भागते दौड़ते रहते हैं। लेकिन जो एक्चुअल में जिस चीज की कमी है, वो कमी जब तक पूरी नहीं होती तब तक वो रिजल्ट हमें आता नहीं। तो थोड़ा समय का बहुत चैलेंज है सर, नहीं तो आपसे बहुत सारी बातें करने का मन था। थैंक यू सो मच प्रकाश जी। आपने वेट लॉस किया और उसके बाद में आपने अपनी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव किया, वाइफ को भी न्यूट्रिशन ऐड कराया, और उसके बाद में आपके जीवन में ये खुशियां हैं। वैसे एक डिस्क्लेमर आया था भी आप सभी के सामने, हमारी कम्युनिटी कोई क्लेम नहीं करती है ना। हम जो है ये रिजल्ट इनके पर्सनल रिजल्ट है। हमारी कम्युनिटी किसी भी तकलीफ बीमारी को ट्रीट करना, प्रिवेंट करना, क्योर करना और उसको डायग्नोस करने का कोई क्लेम नहीं करती। हम लोग सिर्फ और सिर्फ हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल को अडोप्ट यहाँ से करते हैं। थैंक यू सो मच। और अभी मेरे सामने एक दो और, सुमित्रा वर्मा जी, एक बार आप अनम्यूट करेंगे, आपका क्या एक्सपीरियंस है? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। यस जी मैम, सर बताएं। सर मैं सुमित्रा मानसरोवर से। और मेरा अभी मेरे को 10 महीने हो गए इससे जुड़े हुए। मेरे बहुत सारे रिजल्ट बहुत अच्छे हुए हैं। स्किन क्योर हुई है, बीपी में आराम मिला है, बिल्कुल खत्म हो गया है। 160 180 रहता था, सांस फूलती थी, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती थी, और बहुत सी चीजें शायद मैं मेरी बीमारियां भूल गई हूँ क्या क्या थी। मैं एकदम एनर्जी एनर्जी आ गई है मेरी बॉडी में। गुड और गुड, अभी बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। कितना वजन कम कर लिया आपने? मैंने 6 6 किलो कर लिया है, बड़ी मुश्किल से हुआ सर। पहले नहीं हो पा रहा था, लेकिन अभी मुझे काफी बेटर फील करती हूँ। अब तो और लगता है ना आसानी से कर सकते हैं वेट लॉस। यस सर, ओके, बिल्कुल। आया कॉन्फिडेंस? पहले लगता था कि जैसे पहाड़ चढ़ना होगा। नहीं जी, वजन मेरा तो कब नहीं होगा, है ना। नहीं होता सर, आधा किलो भी नहीं हुआ 10 महीने में, हाँ, ये देखिए। और आज जो डॉक्टर साहब ने जो बोला ना, उससे मैं भी जूझी। मेरा एक फेलोपिन ट्यूब निकली हुई है, यही न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होगी। मेरे एक बेटी है, मैं बेटी ही बोलती हूँ, कभी बेटा नहीं बोला। एक ही बेटी है, और अच्छे से मैं उसको पढ़ा रही हूँ, गुड़गांव में पढ़ रही है वो। अब मैं सोचती हूँ एक ही है, वो अच्छे से पढ़ पाए। और ओके, मतलब बेटी को बेटी की तरह ही पाल रहे हैं। थैंक यू सो मच सुमित्रा जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और एक एक्सपीरियंस तो यहाँ और ले लेता हूँ। विमल सर, एक बार आप अनम्यूट करेंगे? विमल सर, आज का सेशन कैसा लगा और आपका क्या एक्सपीरियंस है सर? गुड मॉर्निंग सर। आज का सेशन बहुत अमेजिंग था। मैम ने बहुत अच्छी नॉलेज दी है, और मैम ने एक डायरेक्ट मैसेज भी दिया है कि अपनी बेटियों को बेटियां ही बोलिए, बेटों को बेटा रहने दीजिए। मैं मेरी वाइफ का यहाँ से रिजल्ट ले रहा हूँ। पहले उनको बहुत समस्याएं थी, पीरियड्स में बहुत पेन होता था, लेकिन जब से कम्युनिटी से जुड़े हैं और जब से फिर उन्होंने अपना न्यूट्रिशन ऐड किया और वुमन चॉइस लेना स्टार्ट किया है, पिछले 3 4 महीने से उनको बहुत रिलैक्स है। और आने वाले कुछ महीनों में पॉजिटिव रिजल्ट आने की संभावनाएं बनी हुई हैं, कोशिश है, उम्मीद जारी है। और जो मैम ने मैसेज दिया है उससे तो और ज्यादा चांसेस बढ़ चुके हैं। तो अमेजिंग नॉलेज थी आज की, मजा आया सुन करके। जी डेफिनेटली सर। तो विमल सर, आपका खुद का पर्सनल रिजल्ट क्या है? सर मुझे भी 8 महीने हो चुके हैं इस कम्युनिटी में, और मैंने लगभग 20 केजी फैट लॉस कर लिया है। अभी तक मैं 60 केजी 66 पे हूँ। मतलब 85 केजी था मेरा वेट जब मैं कम्युनिटी में आया था, और आज शायद 65 के समथिंग मेरा वेट है। बहुत सारे बॉडी इश्यूज थे, जैसा कल मैंने बताया था कि जॉइंट्स पेन था, बीपी हाई था, कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका था, और कभी कभी माइग्रेन की भी प्रॉब्लम हो जाती थी। हेडेक इतना तेज होता था कि सिर को दीवार के भिड़ाने का मन करता था, क्योंकि भूख कंट्रोल नहीं होती थी। और अगर 4 5 घंटे मैं भूखा रह गया तो फिर वो दिमाग में, सिर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता था। लेकिन फिर धीरे धीरे जब मैंने कम्युनिटी ज्वाइन की, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज किया, खाना पीना चेंज किया, तो अमेजिंग रिजल्ट आए। और अमेजिंग रिजल्ट्स की वजह से
लोग मुझसे पूछने लगे और फिर वो भी इस कम्युनिटी में आकर के अपना रिजल्ट लेना स्टार्ट कर रहे हैं। ग्रेट सर, ग्रेट, थैंक यू सो मच, और बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और आपके जो है, आपको एडवांस में शुभकामनाएं कि निश्चित रूप से आप जिस, मतलब अभी इनफर्टिलिटी, ये जो चीजें जिसके बारे में अभी सेशन हुआ, और उसमें बहुत अच्छा रिलीफ आपको मिलेगा। तो हमारा समय हो गया है। अगेन डॉक्टर सुलभा मैम, आपको